मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं पुस्तक वसंत का पाठ 14 अकबरी लूटा का सारांश और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा जी हैं। तो चलिए हम पाठ का सार पढ़ना आरंभ करते हैं। अकबरी लोटा लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा की व्यंग रचना है। यह कहानी है बनारस में स्थित काशी के श्री लाला झाऊलाल और उनके ऐतिहासिक लोटे की। लाला झाऊलाल काशी के ठठेरी बाजार में रह रहे एक खाते पीते और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपने मकान के नीचे बने दुकानों से वे 100 रुपये मासिक किराया कमाते थे, जो ज़्यादातर उनके अच्छे खाने पीने और पहनने में खर्च हो जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने 250 रुपये की मांग की। पत्नी के अचानक इतने रुपए मांगने पर लाला जी हैरान हो गए और उनका दिल बैठ गया। वे भागते हुए अपनी पत्नी से उसके भाई से रुपए लेने की बात कही, जो लाला जी को नागवार गुजरी। तो उन्होंने 1 हफ्ते में पैसा देने का वायदा किया। लोगों के बीच डींगे हाँकने वाले लाला जी स्वाभिमान पर आ बनी थी, पर रुपयों का इंतजाम 4 दिनों में भी ना हो सका। तो वो पंडित दिलवासी मिश्र के पास गए और सब बताया। पंडित जी के पास रुपया नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि वो कैसे भी मांग जांच कर लाने की कोशिश करेंगे और उनसे उनके मकान पर दूसरे दिन आकर मिलेंगे। दिन लाला जी परेशान होकर छत पर टहल रहे थे कि अगर रुपया नहीं मिला तो वे पत्नी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्हें प्यास लगी तो नौकर को पानी के लिए आवाज़ लगाई। उनकी पत्नी गिलास भूल गई और लोटे में पानी ले आई। लोटा बदसूरत और आड़ा टेढ़ा था और लाला जी को बिल्कुल पसंद ना था, पर पत्नी से इस बात पर बहस करके गुस्सा नतीजा भुगतने का साहस ना था। वो अपना गुस्सा दबाकर पानी पीने लगे। 2-4 घूंट पिया ही था कि लोटा उनके हाथ से छूट गया और नीचे एक दुकान पर खड़े एक अंग्रेज के पैर पर गिरा। लाला जी के हाथ पांव फूल गए। वो नीचे भागे। भीड़ उनके आंगन में जमा हो गई और अंग्रेज गुस्से में लाला जी को अंग्रेजी में गाली देने लगा। इतने में पंडित विलवासी जी आए और मौके का फायदा उठाते हुए एक चाल चली। भीड़ को बाहर का रास्ता दिखाकर अंग्रेज को विनम्रता से एक कुर्सी पर बैठाया और अंग्रेज के पूछने पर कि वो लाला जी को जानते हैं नहीं, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। पंडित जी ने लाला जी को पुलिस से पकड़वाने का सुझाव दिया और लाला जी से लोटा 50 रुपये में खुद खरीदने की बात कही। अंग्रेज के हैरान होने पर उन्होंने उस लोटे को ऐतिहासिक बताया और बताया कि वह अकबरी लोटा है जिसकी तलाश दुनिया भर के म्यूजियम को है। उन्होंने बताया कि 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारने के बाद रेगिस्तान में मारा गया फिर रहा था। तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाई थी। अकबर ने ब्राह्मण का पता लगाकर उसे 10 सोने के लोटे दिए और यह लोटा उनमें से लिया। यह लोटा उन्हें बहुत प्यारा था, इसलिए उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। बाद में वह लोटा गायब हो गया और पता नहीं कैसे लाला जी के पास आया। अंग्रेज पुरानी चीज़ों को संग्रह करने का शौकीन था और अपने एक अंग्रेजी पड़ोसी के संग्रह को देखकर और उसकी डींगों से परेशान था। उसने उस लोटे को 100 रुपये में खरीदने की बात कही, जिस पर पंडित जी ने ऐतराज जताया और उसके बीच लोटे के लिए बोली लगने लगी। जब पंडित जी ने 250 रुपये रखकर तार दिखाया, अंग्रेज ने जोश में आते हुए 500 रुपये देने की बात कही, जिस पर पंडित जी कुछ ना बोल सके और दुखी मन से अपने 250 रुपये उठा लिए। तब अंग्रेज ने अपने पड़ोसी मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे के बारे में बताया, जो कि दरअसल इसी तरह की ठगी से दिल्ली से एक मुसलमान ने उसे बेचा था। अंग्रेज के जाने के बाद लाला जी की खुशी का ठिकाना ना था। पंडित जी जब अपने घर गए तब उन्हें नींद आ रही थी। उन्होंने अपनी सोई पत्नी के गले की चैन से संदूक की चाबी निकाली और 250 रुपये रख दिए, जो उन्होंने इसी तरह चोरी छुपे निकाले थे लाला जी को देने के लिए। अब पैसे वापस होने पर उन्हें चैन की नींद आ गई। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करना आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद ना था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। एक सभ्य पुरुष अपनी पत्नी का सम्मान करता है। लाला झाऊलाल सभ्य पुरुष थे। कहानी में लाला झाऊलाल 6 दिनों तक भी रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाए थे, इसलिए वे बहुत दुखी और शर्मिंदा थे और इसीलिए उन्होंने लोटा चुपचाप ले लिया और पानी पीने लगे। प्रश्न 2, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? लाला भीड़ को घर में घुसते देख ही समझ गए कि उनके हाथ से छूटा लोटा जरूर किसी पर गिरा है, जिसकी शिकायत लेकर ये भीड़ उनके घर में चली आ रही थी। प्रश्न 3, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके निकालकर किया था। यद्यपि चाबी उसकी पत्नी की सोने की चेन में बंधी रहती थी, पर उन्होंने चुपचाप उसे उतारकर ताली से संदूक खोल लिया था और रुपए निकाल लिए थे।
बाद में वे रुपए चुपचाप वहीं रख भी आए। पत्नी कुछ ना जान पाई। प्रश्न 4, आपके विचार में अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। अंग्रेज पुरानी ऐतिहासिक महत्व की चीजें खरीदने के शौकीन होते हैं। उस अंग्रेज का एक पड़ोसी मेजर डगलस पुरानी चीजों में उसे बाजी मारने का दावा करता रहता था। उसने एक दिन जहांगीरी अंडा दिखाकर कहा था कि वह इसे दिल्ली से 300 रुपये में लाया है। वह लोटा अकबरी था ही नहीं, बिलवासी ने उसे मूर्ख बनाया था। इस लोटे को दिखाकर वह मेजर डगलस को नीचा दिखाना चाहता था और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था। प्रश्न 5, पंडित बिलवासी मिश्र कहाँ जाते दिखाई पड़े? उन्होंने आते ही क्या किया? उन्होंने अंग्रेज के साथ किस प्रकार सहानुभूति प्रकट की? पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर बाकी जितने लोग थे सबको बाहर का रास्ता दिखाया और फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने उस अंग्रेज से कहा कि उसके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, इसलिए यहाँ पर आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। जब पंडित बिलवासी ने अंग्रेज को बैठने को कहा तो अंग्रेज बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गया। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा कि क्या वे लाला को जानते हैं? बिलवासी बिल्कुल मुकर गए और कहते कि वे लाला को बिल्कुल नहीं जानते और ना ही ऐसे व्यक्ति को जानना चाहते हैं जो राह चलते व्यक्तियों को लोटे से चोट पहुंचाए।